राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मानखुर्द शिवाजीनगर तालुका कार्यकर्ता आढावा बैठक संपन्न। रविवार दिनांक 14 ऑगस्ट रोजी दुपारी महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने तालुक्यातील सर्व फ्रंटल व सेलच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती। सभेमध्ये मोठ्या संख्येने तालुक्यातील प्रत्येक वार्डातून पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी नवाब मलिक साहेब, शिवाजीराव नलावडे साहेब, सनाताई मलिक शेख या नेत्यांचे मार्गदर्शन कार्यकर्त्यांना लाभले। शाहिद शेख यांनी आयोजित केलेल्या कार्यकर्ता आढावा बैठकीसाठी दीपक भाऊ पगारे तालुका सरचिटणीस, निर्मला कांबळे, अजय श्रीवास्तव, उमेश नलावडे, जितेंद्र मकवाना, साजिद शेख, सर्व वार्ड अध्यक्ष, युवा तालुका अध्यक्ष व पदाधिकारी, महिला वार्ड अध्यक्ष व पदाधिकारी, विद्यार्थी सेलचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते, तालुका कमिटीचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आज जैसे आप जानते हैं कि 2024 के विधानसभा के चुनाव में हमने इधर से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमें जीत नहीं हासिल हो पाई थी। लेकिन उसी तरीके से हमारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ मेहनत किए थे, हमारे कार्यकर्ता, उनके साथ हम बार बार कोशिश करके एक मिड़ावा लेने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं हो पाया किस वजह से, लेकिन आज वो संभव हुआ और आज हम सब इधर इकट्ठा हुए। जब इधर इकट्ठा हुए तो संगठन के ऊपर और आने वाले बीएमसी के चुनाव के ऊपर किस तरीके से हमारी रणनीति रहेगी उसके बारे में बातें हुई। साथ ही साथ कौन इच्छुक है लड़ने के लिए उसके बारे में बातें हुई। और हम अपने पार्टी को पूरी तरीके से अजीत दादा के नेतृत्व के साथ मुंबई में कितना ताकतवर बना सकते हैं और संगठन को कितना मजबूत कर सकते हैं उसके बारे आज एक मीटिंग हुई। बहुत सफल तरीके से, बहुत शांति से आज इधर की मीटिंग हुई। सभी लोगों ने पूरे जोश और उसके साथ मेहनत करके जो उन्होंने काम किया हुआ है उसके बारे में जानकारी लेते हुए इधर शामिल हुए। सभी ने बताया और किस तरीके से आगे का काम करेंगे उसकी रणनीति हमें हमारे वरिष्ठ नेता माजी मंत्री जो हमारे नवाब भाई मलिक है उन्होंने दी है। साथ ही साथ हमारे जो संगठन के वरिष्ठ हैं शिवाजीराव नालवडी, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता और सक्षम हो सकते हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को और जोड़ा जा सकता है, किस तरीके से पार्टी और मजबूत हो सकती है। इस सभी बारे में आज चर्चा हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमें इधर हमारे कार्यकर्ताओं ने रिस्पॉन्स दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया और ये भी जज्बा जताया है कि जिस तरीके से भी इलेक्शन आगे के टाइम पे आएंगे, चुनाव लड़े जाएंगे, उसमें पूरी ताकत से पार्टी की तरफ से जो भी कैंडिडेट उसमें शामिल होकर उनको जिताने का काम किया जाए। आप मुझे इंडिविजुअली पूछ रहे हैं कि क्या हम जब बीएमसी के चुनाव लड़ते हैं तो बीएमसी के चुनाव होते हैं गटर, मीटर और पानी। तो ये सभी मुद्दों को कैसे बेहतर किया जाए इसी के ऊपर काम किया जाएगा और पहले भी करते हैं लगातार। क्योंकि गटर का, पानी का और नाले का जो मसला होता है वो एक बार सॉल्व करके हमेशा सॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं। उसको लगातार वो एक प्रोसेस होता है और कंटिन्यूटी में वो प्रोसेस चलता रहता है। उसके ऊपर काम करते रहना और जितना हो सके बीएमसी के अधिकारियों से जुड़ के वो लोगों का काम कराना। लड़ने में हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते कि अधिकारियों से लड़ के काम किया जाता है। हम चाहते हैं कि अधिकारी और समाज सेवक और जो हमारे पार्टी के या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता अगर मिल के ठान लेके हमें ये चीज़ें सॉल्व करनी है तो सही तरीके से सॉल्व हो जाती है। लेकिन मेंटेनेंस एक सबसे बड़ा इशू होता है नगर सेवक के इलाके में और वो मेंटेन करना ही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। जो मेंटेन करते रहा, वो जो काम किया जाता है वो मेंटेन करके आगे पूरी तरीके से अच्छे तरीके से रहता है। लेकिन अगर कहीं गंदगी होती है, देखा जाए तो गंदगी जो कंप्लेन करते हैं वही लोग गंदगी करते हैं। तो अगर हम वो कंप्लेंडर जो है उनको साफ़ करने के बाद ये सीखा है कि अगर हम ये कचरा इधर ना फेंक के कचरे के डब्बे में डालें या कचरे का डब्बे का कलेक्शन होता है वो टाइम पे हम उसे बाहर निकालें, तो उस तरीके से बेहतर काम के साथ बेहतर समझा अगर हम पाए लोगों को तो एक क्लियर मैसेज जाएगा। और उसमें सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक के इलेक्शन को मुद्दा रखते हुए नहीं करना चाहिए। डेली बेसिस पे एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पार्टी का कार्यकर्ता और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इसके ऊपर लगातार इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि हम अपने जगह को, अपने जो एरिया है उसको बेहतर बना पाए। और वो बेहतर बनाने में हमारा उद्देश्य चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे खुद के बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का वेलबींग होना चाहिए। एनिमल क्रीमेटोरियम आप बता रहे हो, इसके बारे में हमने ये जो मानसून विधानसभा था उसमें वो आवाज़ भी उठाई थी, उसकी कुछ रिप्लाई आई थी। अभी वो सभी के बारे में देवनार एबेटर के, क्योंकि वो हमारे मतदार संघ में आता है अनुशक्ति नगर विधानसभा में, वो सभी एबेटर का मॉडर्नाइजेशन हो जाए। उसके जो एंसिलरी यूजेस के जो प्लॉट्स अलॉटेड है, साथ ही साथ जो केना मार्केट में जो मंडी लगती है वो मंडी को हम वो मार्केट को हम अंदर मॉडर्नाइजेशन में कैसे इंक्लूड करें। फिर ये चिमनी, एनिमल क्रीमेटोरियम का जो चिमनी का है, ये सभी चीज़ों की जानकारी एक संयुक्त बैठक का हमने लेटर था। जल्द ही हम देवनार में जीएम के अंडर वो
संयुक्त बैठक करेंगे और इसकी जानकारी जो लोकल के जो इश्यूज़ हैं उनके जिन्होंने रेस किया उस तक पहुँचाएंगे। केली पार्टीमध्ये लोक येत आहेत आणि पार्टीचं काम अत्यंत चांगलं चाललेलं आहे आणि या प्रामुख्याने या तालुक्यामध्ये नवाबाई नेते म्हणून त्यांनी फार चांगलं काम केलेलं आहे। बाजूचा अणुशक्ती तालुका आहे आणि बऱ्यापैकी लोकांना न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी झालेलं आहे आणि त्याचाच परिपाक आज या ठिकाणी दिसतो। आम्ही एकूण अणुशक्तीनगर आणि इकडे शिवाजीनगर मानखूर जो आहे 15 वार्ड जे आहे आणि आम्ही आता व्यवस्थित प्लॅनिंग करणार। आम्ही 15च्या 15 नगरसेवक आमचे निवडून आणण्याची मानसिकता आमची आहे आणि ते आम्ही आता यशस्वी होणार आहोत। आम्हाला अणुशक्तीनगरमध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही। जो प्रॉब्लेम आहे तो इथे आहे। इथे लोकप्रतिनिधी आमचा नाही आहे आणि त्यांचा लोकांसाठी काम केल्याचा इतिहास नाही आणि मी तर बाहेरचा आहे बाजूच्या घाटकोपरमधला। मी जे चित्र पाहिलेलं आहे भयानक आहे आणि इथे नवाबाईंच्या नेतृत्वाखाली हा पक्ष घड्याळाच्या चिन्हावर आम्ही सगळे 9च्या 9 नगरसेवक इथून निवडून आणू शकतो कारण लोकांना न्याय हवा आहे आणि न्याय देण्यासाठी पार्टीचं संघटन चांगलं पाहिजे। आमची चिकार इच्छा आहे संघटन चांगलं पाहिजे आणि ते तयार होण्याचं काम आमचं तालुका अध्यक्ष शाहिदबाई आहे इथे आणि कर्मठ कार्यकर्ता आहे आणि मला पूर्णपणे खात्री आहे आपल्याला यश मिळायला काय अडचण येणार। आपले पक्षाची कार्यकर्त्याची संघटन जोपर्यंत विस्तारित होत नाही जोपर्यंत या शिवाजीनगर मानखुर्दमध्ये 4-5 लोक रोज वार्डामध्ये जात नाहीत, पोलीस स्टेशनला हजेरी लावत नाही, आपली आदरयुक्त भीती संघटनेच्या माध्यमातून तयार होऊ शकते आणि ते कामाला सुरुवात आजपासून आपण केलेली आहे। मला खूप छान वाटतंय आणि इतक्या वर्षांचा अभ्यास आज मला त्याचे फळ मिळालं आहे। सक्सेस शेवटी मला मिळाली आहे। 2 ड्रॉप लागले मला, पण माझ्या बहिणीने तिच्या 12वी सोबतच नीट पण क्लिअर केलं आणि तिला सायन मिळालं आहे। मला तेरणा हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिशन मिळालं आहे MBBSसाठी आणि मी माझ्या स्वप्नाकडे एक पाऊल सध्या तरी ठेवलं आहे। माझं स्वप्न अजून पूर्ण व्हायचं बाकी आहे। माझ्या दोन्ही पॅरेंट्सने मला खूप सपोर्ट केला, सगळं पुरवण्यापासून असू दे किंवा इमोशनल सपोर्ट असू दे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये ते सोबत होते म्हणून अभ्यास चांगला झाला आणि नीटचा पेपर ह्यावर्षी अवघड होता तरी पण ॲडमिशन मिळालं आहे आणि माझी मेहनत तर होतीच पण ते दोघं होते आणि माझी बेस्ट फ्रेंड माझ्यासोबत होती म्हणून लहानपणापासून मी आजूबाजूला गरिबी त्यानंतर आजूबाजूला मी हे बघितलं आहे की स्लम एरियाजमध्ये मुलांचा फोकस अभ्यासावरती जास्त नसून कार्यक्रम सेलिब्रेट करणं, फेस्टिवल्सकडे जास्त लक्ष देणं, स्वतःची परिस्थिती उभारण्याकडे नसते तर सध्या एन्जॉय करण्यामध्ये असते आणि त्यांना हे कळत नाही की आता एन्जॉय जर का केलं तर पुढे पण तुमचं आयुष्य हेच राहणार आहे। मग माझा प्रयत्न हा होता की मी आत्ता माझी लाईफ जी आहे शिक्षणा थ्रू मला पुढची लाईफ माझी लक्झुरियस करायची आणि माझ्या आईवडिलांसाठी पण मला ती लाईफ बनवायची आहे। माझं स्वप्न अजून खूप मोठं आहे। मला असं करायचं जेणेकरून माझ्या मम्मी पप्पांना काही काम करायची गरज नाही पडली पाहिजे, त्यांना पैसा मी पुरवेन। मी मुलगी जरी असले तरी माझ्या भावाला काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही आहे। मी मोठी आहे घरातली, लग्न झालं काही झालं तरी माझ्या आईवडिलांसाठी मी नेहमी आहे। मी तनिष्का संजय कांबळे। यावेळेस माझं MBBSसाठी ॲडमिशन कन्फर्म झालेलं आहे। फर्स्ट राऊंडमध्ये सायन आणि नेक्स्ट राऊंडमध्ये अजून प्रयत्न करणार आहे पण फर्स्ट राऊंडचं सायन कन्फर्म झालेलं आहे। मला खूप चांगलं वाटत आहे कारण की माझ्या मम्मी पप्पांचं हे स्वप्न होतं ॲक्च्युली मला डॉक्टर बनवणं आणि त्याच्यामध्ये मी एक स्टेप पुढे झाली आता आणि अजून प्रवास खूप मोठा आहे पण जिद्द आणि मेहनत आहे माझ्यामध्ये, ते मी कंप्लीट करणारच।